3 ट्रैफिक लाइट्स आर देयर एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स। वो तीनों लाइट्स कब कब अपना कलर चेंज करती हैं? 48 सेकेंड्स, फर्स्ट लाइट जो है वो 48 सेकेंड के बाद करती है, सेकेंड लाइट 72 सेकेंड्स के बाद करती है, और थर्ड लाइट 100 सेकेंड्स के बाद कलर चेंज करती है। अगर तीनों ने एक साथ 8 बजे सुबह कलर चेंज किया था, तो उसके बाद वो कितने बजे किस टाइम पे दोबारा से कलर चेंज करेंगी? ओके, सो क्वेश्चन इज, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो तीनों नंबर्स हमें दिए हैं, जितने जितने टाइम के बाद वो कलर चेंज कर रही है, उन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। जब हमें एलसीएम निकल जाएगा हमारा, ओके, एलसीएम जब निकल जाएगा, तो एलसीएम हमने निकाल लिया एज 3600, राइट। किसी को कोई डाउट है एलसीएम निकालने तक? यस और नो? एलसीएम किसको निकालना नहीं आया? यस दक्ष, व्हाट इज योर डाउट? मैम, can we multiply 48, 72 and 100? No. How can you do that? एलसीएम निकालना, मैंने कल आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया था क्लास में, राइट? तो आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उनको एलसीएम निकालने के लिए। यस नक्षत्र? मैम मेरे को ये आपने एलसीएम के बाद में ये बराबर का साइन लगा के जो ये 2 मल्टीप्लाई ये वाला मेथड समझ नहीं आया मेरे को। ओके, यस शैलेंद्र? सुखदेव, व्हाट इज योर डाउट? मैम ये जो आपने 10 into 10 into 6 into 6 लिखा yes, है मैम, यहाँ से I'm explaining that again. मैंने आपको बताया था कि आप फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस मेथड वाज, हमें पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10 होता है, राइट? और 10 लिखने से जब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी होती है तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हमने देखा 2 और 5 दोनों 2 टाइम्स तो आ रहे हैं, तो इससे 2 पेयर्स बन जाएंगे, 2 into 5 और 2 into 5 के, राइट? इसका मतलब भी कितना हो गया 10, और इसका मतलब भी कितना हो गया 10। ये कवर हो गया हमारा, ये कवर हो गया। अब हमारे नंबर्स क्या बचे? ये 4 नंबर्स बचे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4 कर सकते हैं, और 3 3 जा 9, और बाकी हमारे पास 2 10 बच गए थे, 5 और 2 के पेयर्स, राइट? तो 9 4 जा 36, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो उतनी जीरोस आ जाती है जितने टेंस होते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। लेकिन अगर आप इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करने लगेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा आगे आगे आप इसको करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो जब भी आपके मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 एक साथ आ रहा है, तो मेक देम अ पेयर एंड ट्रीट दैट एज 10। ओके, 3600 आ गया। यस जतिन? मैम इसको हम ये जो आपने बताया कि 2 into 2 फिर ऐसे ऐसे करके इसको हम ब्रैकेट के प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अब ब्रैकेट कहाँ पे लगाएंगे? मैम जैसे 2 into 2 yes. ब्रैकेट, फिर 2 into 2 ब्रैकेट। तो अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पर। यस मैम, है ना? हमें तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है। तो दिस इज द मेथड, जहां पे भी आपको कभी भी मल्टीप्लीकेशन में 5 और 2 मिले, तो यू कैन डू 5 into 2 10, यू कैन ट्रीट दैट एज 10 कॉमन। ओके, अब आपका एलसीएम कितना आ गया? 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स को अब हमें आवर्स में या मिनट्स में कन्वर्ट करना है। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको?
आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि अगर आपको एक चीज की बताई गई है कि इतने की है तो 10 चीजें कितने की आएंगी। एक चॉकलेट 5 रुपीज की है तो 10 चॉकलेट्स कितने की आएंगे। राइट, दिस इज योर यूनिटरी मेथड। तो अगर 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड है तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 इंटू 60। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप सेकेंड्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 3600 को आपने 60 से डिवाइड किया तो ये हमारे मिनट्स हो गए। ठीक है, तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 मिनट्स है। और 60 मिनट्स में हमें पता है कितना होता है, 1 आवर होता है। आपको ऐसे डिवाइड करके उसको मिनट्स बनाने हैं, और अगर वो 60 से ज्यादा आते हैं मिनट्स तो आप उसको आवर्स में लिख सकते हैं। सपोज अगर आपका ये 62 मिनट्स आए होते आंसर, तो 62 मिनट्स को आप कैसे लिखेंगे, 1 आवर 2 मिनट्स। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 8 से 8 ओ क्लॉक था सुबह, वहां से आपका टाइम क्या हो जाएगा, 9 hours 2 minutes and 0 seconds। ओके, आपको इन सेकेंड्स को मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यस राशि। Ma'am, I'll do like this 10 into 10 into 6 into 6. Ma'am, my answer is coming 720. हाउ इज इट कमिंग बच्चे, 10 इंटू 10 आपका 100 होता है, 6 6 36 होता है। हाउ इज इट कमिंग 7200। यस खुशी। यस मैम, मुझे अभी भी एलसीएम निकालने में डाउट है। ओके, अब you were there, you have joined from the other device now। यस मैम। ओके बच्चे, एलसीएम निकालना मैंने कल की क्लास में कराया था, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा क्लासरूम का। आई विल पुट द Okay, ma'am. रिकॉर्डिंग देयर। ओके, यस Okay, आदित्य। मैम मैम हमें इतना पता है कि मैम एक आवर में 3600 सेकेंड होती है। तो यस मैम ये 2 मिनट कहाँ से आए। बच्चे, मैंने वो आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आपके 62 मिनट्स होते तो, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये। दिस वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आपका आंसर तो 9 AM होगा इस क्वेश्चन का। मैंने बोला कि अगर 60 मिनट्स की जगह 62 मिनट्स हो गए तो आप टाइम को कैसे लिखेंगे, मैंने वो बताया है सिर्फ। यस खुशी। Ma'am, sorry, I have forgotten to lower my hand. Okay. Yes. Your next question is similar type of questions. The traffic light at one particular crossing changes after 40 seconds and at next it changes after 32 seconds. At a certain time they change together. After what time they will change together? आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने एक साथ कलर चेंज किया था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से कितने टाइम के बाद कलर चेंज करेंगी। तो हमें टाइम नहीं दिया गया, तो हमें उसमें टाइम को ऐड नहीं करना है, बस हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो कलर चेंज करेंगे। ओके, हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया। ओके, द एलसीएम इज 160। 160 में आपके कितने मिनट्स होते हैं, अब इसको 60 से डिवाइड कीजिए। 160 को 60 से जब आप डिवाइड करेंगे, 62 जा 120, 40 रिमाइंडर होगा आपका। तो ये जो रिमाइंडर होगा ये सेकंड्स होंगे, और यहाँ पे जो आएगा वो मिनट्स होंगे। तो आपका टाइम कितना आया, 2 मिनट 40 सेकेंड्स। 2 मिनट 40 सेकेंड्स के बाद या फिर 160 सेकेंड्स के बाद, जैसा भी आपका ऑप्शन होगा आपको उस अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक करना है। ओके, our next question is
हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. ओके, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दीज और यू कैन राइट देम. ओके, first is our product of two numbers equal to HCF into LCM. Let us take the previous numbers only. 40 and 32. Okay, ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM into HCF. ओके, हमने नंबर्स लिए 40 एंड 32. LCM हमने उनका 160 निकाला था. HCF कितना होगा 40 और 32 का? What will be the HCF? जल्दी बताइए मुझे फास्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बच्चे आपको आंसर ना एक ही बार लिखना है. यू डोंट हैव टू राइट द आंसर. ओनली वन स्टूडेंट विल गिव द आंसर. 1000 टाइम्स नहीं लिखना है आपको. okay? प्रिंस राज, आपको पता है कि आपने कितनी बार एक आंसर लिखा है? डू यू नो दिस थिंग? आपको आंसर सिर्फ एक बार ही सेंड करना है लिख के. HCF is 8. You all are right. HCF आपका 8 है. तो आप इन दोनों को चेक किया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 16 8 का क्या होता है आपका? 5 128. और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 8, 4 3 12, 1280. प्रॉपर्टी वेरीफाइड. इस प्रॉपर्टी के बेस्ड आपके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे. फर्स्ट केस, टू नंबर्स आर गिवन एंड HCF और LCM दोनों में से कोई एक चीज दी जाएगी और दूसरी चीज आपको पूछी जाएगी. सेकंड केस आपका क्या हो सकता है? HCF एंड LCM दोनों आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा कि वन नंबर आपको गिवन है. वन नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर. इन दो टाइप से इसके ऊपर क्वेश्चन होता है. ओके, इन दो टाइप से आपके पास इस पे आंसर्स आते, क्वेश्चंस आते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन HCF एंड LCM. यस राशि. मैम पेपर में मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते कि मैम जैसे हमसे पूछा हो कि हमें डिजिट दे रखी है उसमें HCF निकालना है या फिर LCM? वो भी आ सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको प्रॉपर्टी कैसे लगानी होगी फिर? अगर आपको HCF दे रखा है 8 और प्रोडक्ट नंबर्स दे रखे हैं दोनों, तो व्हाट यू विल डू इज दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे 1280 और उसको HCF से डिवाइड करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा. यस बीना. मीना, आर यू देयर? बीना. Yes, Shanvi. Yes, ma'am. Yes, you raised your hand, Beena. मैम ये प्लीज करना. Okay. Yes, Shanvi, what are you saying? मैम प्लीज ये एक्सप्लेन करना. इसके बेस जब क्वेश्चन आएंगे यू विल गेट दिस. अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि प्रॉपर्टी क्या होती है. ओके, हम लोग करेंगे इसके बेस क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज LCM. अगर आपको दो नंबर्स का निकालना है जो दो नंबर्स फ्रैक्शन में है. ओके,
सपोज योर नंबर्स आर 2/5 and 3/4, 6/4। अगर आपके पास ऐसे दो नंबर्स हैं तो आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ओके, दिस इज नॉट द केस, जस्ट मिनट। ये प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी को इन्होंने दूसरी फॉर्म में लिखा है आपके। ओके, प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या किया आपके, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स था, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। मैंने ये आपको बताया था अभी प्रॉपर्टी के साथ ही। नेक्स्ट इज अवर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये सार्थक। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जैसे मैम हम एचसीएफ एंड एलसीएम के मैम समझ कर रहे थे मैम, उसमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मैम प्लस या फिर मैम माइनस आएगा मैम, उसमें डाउट है। प्लस माइनस नहीं बच्चे, मल्टीप्लाई आएगा वहां पे। ओके मैम। ओके, अभी आप मुझे इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पूरी क्लास को। एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शंस का निकालना है तो फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको निकालनी है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स का आप एलसीएम लेंगे, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप एचसीएफ लेंगे न्यूमरेटर्स का। ये ऐसे आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का तो ऊपर न्यूमरेटर्स का आप एलसीएम लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद एग्जांपल। ओके, example is 2/5 and 6/7 you can take. Okay, yes Rashi, what are you saying? मैम आपने मैम बॉडमास रूल बताया था ना मैम, एक बार उसकी फुल फॉर्म बता दीजिए। Yes, I will explain that, just give me time. Okay, ये दो आपकी फ्रैक्शंस हैं, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या है आपके 2 and 6, इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है आपके 5 and 7, तो आप उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा 2 and 6 का, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, तो एलसीएम विल बी 6 and HCF of 5 and 7, 5 and 7 both are prime numbers, तो जब प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF क्या होता है 1, राइट। तो योर आंसर विल बी LCM of 2/5 and 6/7, इन दोनों का आपका LCM क्या होगा, LCM of 2 and 6 divided by HCF of 5 and 7. LCM of 2 and 6 is 6. HCF is 1. Your answer will be 6. किसी को कोई डाउट इसमें? Yes, बीना। मैम एलसीएम और एलसीएफ में क्या डिफरेंस होता है? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमेशा नंबर से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन HCF हमेशा नंबर से छोटा होगा। आपने आज ही क्लास ज्वाइन की है? नो मैम मैं नक्षत्री हूँ, लेकिन वो मैम मैं मम्मी के फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टैबलेट डिस हो गया। ओके, जस्ट लेट मी रीनेम यू नक्षत्र। बच्चे अगर कोई ऐसे किसी और डिवाइस से आपका नेम है उस पे, तो प्लीज अपना नेम चेंज करा लीजिए, अदरवाइज अटेंडेंस के टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लग पाती है। ओके ओके, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन नाउ? यस उत्कर्ष। मैम ये जो आपने एलसीएम ऑफ 2 जो लिखा है एचसीएफ ऑफ इतना, उसके बाद उसके नीचे 6/1 कहाँ से आया? बच्चे एलसीएम हमने कितना निकाला था, 6 निकाला था,
HCF कितना निकाला था, 1 निकाला था, तो हमने वही वैल्यूज पुट की है और उन दोनों को डिवाइड किया है। ओके, तो सिमिलर वे में आप लोग HCF भी निकाल सकते हैं फ्रैक्शंस का, LCM ऑफ फ्रैक्शंस एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, दोनों हो गए आपके। ओके, सो this is your chapter about HCF and LCM. Sarthak, you were saying about some question, you can ask that question. एक्सक्यूज मी मैम, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स मैम 29 वाला मैम वो समझ नहीं आ रहा था मैम। मैंने वो क्वेश्चन क्लास में कराया था आपको। मैम वो बुक एक्सरसाइज में से है। बुक एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? वो मैम 29। Okay, yes, it is a very good question. Ratio of two numbers is 3:4 and HCF is 4. तो हमें LCM निकालना है कि LCM कितना होगा। ओके, जब हमें दो नंबर्स की रेशियो दे रखी है तो हम उनको क्या करते हैं कि उन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो कट गया होगा, तो हम उनको 3x एंड 4x ले लेते हैं नंबर्स को, राइट। लेकिन 3 और 4 में क्या कुछ कॉमन होता है? नो, वो 3 और 4 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम्स हैं, तो 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर 3x और 4x में कुछ कॉमन है, वो क्या है? x है। HCF कितना है 3x और 4x का? x, और HCF की हमें वैल्यू क्या दे रखी है? 4। So what you can do is your numbers will be 3 into 4 and 4 into 4, or 12 and 16 will be your numbers. अब आपके पास दोनों नंबर्स हैं, HCF है और आपको LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो आप LCM कैसे निकालेंगे? 12 into 16 divided by 4 and 4 4 16 होता है, तो 12 4 48 आ जाएगा आपका LCM। फिर LCM will be 48 in this question. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।